इंफॉर्मेशन अब के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। चीन ने भारत पर हमलों का तूफ़ान बर्पा कर दिया। चीन के 150 टैंक लद्दाख में दाखिल हो गए। भारतीय मीडिया की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगीं। भारत पर खौफ तारी हो गया। भारतीय फ़ौज की चीखें निकल गईं। भारतीय फ़ौज की शलवारें गीली हो गईं। भारतीय फ़ौज मैदान जंग से भाग निकली। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने भारत पर हमलों का तूफ़ान मचा दिया। चीन के 150 के करीब टैंकों ने भारत पर लर्ज़ा तारी हो गया। मशरक़ी लद्दाख में भारतीय फ़ौजों की शलवारें गीली हो गईं। मशरक़ी लद्दाख में भारत की ईंट से ईंट बजा दी गई। मशरक़ी लद्दाख में पैंगोंग झील के जनूबी किनारे की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ चुकी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान फ़ौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद एक बार फिर जुलाई आते ही दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया। ज़राए ने मज़ीद बताया कि चीनी जंगी टैंक और बख्तर बंद गाड़ियाँ कालाटाप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस पर भारत का कब्ज़ा है। चीन ने इलाके में हल्के और भारी हथियार तो टैंक तैनात कर रखे हैं जो भारतीय पोजीशनों से फासले पर हैं। दरअसल दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी मुज़ाकरात दूसरे रोज़ भी जारी हैं। इंडिया की फ़ौज का कहना है कि चीनी फ़ौज के साथ वादी गलवान में होने वाली सर्दी झड़प में शदीद ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों में से दर्जनों हलाक कर दिए गए हैं, जिससे हलाकों की तादाद 20 से ज़्यादा हो गई है। इंडिया की फ़ौज के बयान के मुताबिक गलवान के इलाके में दोनों फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई थी। वहाँ से अब फ़ौजें पीछे हट गई हैं। पीर की सुबह बताया गया था कि झड़प में इंडिया के एक अफसर समेत 3 एहलकार हलाक हुए, लेकिन अब इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि झड़प में शदीद ज़ख्मी होने वाले 17 फ़ौजी भी हलाक हो गए हैं, जिससे हलाक होने वाले फ़ौजी एहलकारों की कुल तादाद 20 हो गई है। चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर किसी झड़प में हलाकत का कम अज़ कम 45 बरस बाद ये पहला वाक़या है। इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये झड़प पीर की शब मुतनाज़ वादी गलवान के इलाके में हुई, जहाँ फ़रीक़ैन की अफवाज की पसपाई का अमल जारी था। फ़ौजी हकाम ने दावा किया कि इस झड़प में चीनी फ़ौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम चीनी हकाम की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। इंडिया की हुकूमत की तरफ से इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक चीनी हकाम ने इस वाक़े की तस्दीक की है। इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसके फ़ौजियों ने सरहद अबूर करके चीनी एहलकारों पर हमला किया। AFP के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ज़ाओ लिजियान ने कहा है कि इंडियन फ़ौजियों ने पीर को 2 बार सरहद पार की। उन्होंने चीनी फ़ौजियों को इश्तियार दिलवाया, इन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़पें हुईं। मंगल को इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वादी गलवान की डिफेंस स्टाफ और तीनों अफवाज सरबराहों के साथ एक हकमबामी इजलास में शिरकत की। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे। वादी गलवान में इंडिया में लद्दाख और चीन की सर्दी लाइन का इलाका है। इस इलाके में इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी ने हालिया दिनों में एक बार फिर सर उठाया है और इस तनाव को सन 1999 में इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया था कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के ज़रिए यकतरफा और गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। मशरक़ी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के नज़दीक 5 और 6 जुलाई चीन और इंडिया फ़ौजों के दरमियान हाथापाई हुई है। इंडियन मीडिया NDTV ने इंटेलिजेंस माहिरीन के ओपन सोर्सेज डाटा ट्रांसफ़र के हवाले से वाज़ेह करने की कोशिश की है कि चीन पैंगोंग झील से 200 किलोमीटर के फासले पर अपने एयरबेस और पैमाने पर तामीराती काम कर रहा है। इसके अलावा एक सेटेलाइट तस्वीर पेश की है, इसका मुकाबला सेटेलाइट तस्वीर से किया, इसमें वाज़ेह फ़र्क दिखाया गया है। इससे कबल इंडिया ने कहा था कि चीनी फ़ौज के कुछ ख़ैमे चीन में वादी गलवान के साथ
देखे गए हैं। इसके बाद इंडिया ने वहां फ़ौज की तैनाती में इजाफा किया है। इसके साथ ही चीन का इल्ज़ाम है कि इंडिया वादी गलवान के करीब दिफा से मुतल्लिक गैर कानूनी तमीरात कर रहा है। इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश इंडिया से मिलती है। इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मशरकी सेक्टर यानी असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का इस इलाके पर कब्जा है उसे LAC कहा गया है। ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर कब्जा होने का दावा कर रहे हैं, जो कशीदगी का बायस है। इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्फाई चीन पर दावा करता है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। चीन का कहना है कि यह जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के माबैन मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता। मजमूई तौर पर चीन अरुणाचल प्रदेश की मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता। उसने अक्साई चीन से मुतल्लिक इंडिया के दावे को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। चीनी माहिरीन ने बताया कि बीजिंग जंग की तैयारियों को बढ़ावा, मशकों का इनकाद और फौजी पट्टों को नरम करने के जरिए वाशिंगटन की बढ़ती शर्त का मुकाबला कर सकता है। अमेरिकी बैरक कैरियर यानी UPS थियोडोर रोजवेल्ट, USC निमित्ज और US रोनाल्ड रेगन और दीगर अमेरिकी जहाज़ों और तैयारों के साथ अलकायदा से बयानों पर तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अमेरिका की भी से बुझाएंगे और अमेरिका को भी ऐसे ख़तरनाक तरीन ऐलान करेंगे कि बड़ा फैसला हो जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फ़ौज भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में भारत की हुकूमत इस वक्त बुरी तरह बौखलाई हुई है। चीन और भारत के दरमियान सर्दी तनाज़ा तूल पकड़ गया है। स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल दौलत बेग ओल्डी पर महाज गर्म हो गया। तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन से छेड़खानी महंगी पड़ गई। डीप सांग सेक्टर में भी चीन ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल मशरकी लद्दाख के इलाके दौलत बेग ओल्डी पर महाज गर्म हो चुका है। चीन ने भारतीय फौज को पॉइंट 10 से 13 तक गश्त करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौलत बेग ओल्डी सियाचिन ग्लेशियर पर सप्लाई का अहम जरिया है। चीन ने पाकिस्तान की जानिब पराक्रम हाईवे की हिफाजत की मनसूबाबंदी कर ली है। चीन डीप सांग सेक्टर में अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका है। डीप सांग के इलाके में बड़ी तादाद में चीनी फौजियों के जमा होने की इतलात मौजूद हैं। भारतीय ज़राए ब्लॉग में इस हवाले से मुतअद्दिद खबरें शाये हुई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि दौलत बेग ओल्डी में भारतीय फ़ज़ाइया की एक बेस से सिर्फ 30 किलोमीटर फासले पर डीप सांग सेक्टर में चीन ने बड़ी तादाद में फौजियाँ तैनात कर दी हैं। चीन ने इस मकाम पर भारी फौजी गाड़ियाँ, फौजी सामान जमा कर रखा है। उधर भारत की जानिब से सर्दी पर फौजी भेजने का सिलसिला जारी है। दोनों मुल्कों के माबैन अब भी लद्दाख और सकम में भी कशीदगी जारी है। चीन के वज़ारत दिफा ने कहा है कि सर्दी कशी का जिम्मेदार भारत है। नई दिल्ली ने वादी गलवान में दाखिल न होने का माहिदा तोड़ा। रोज़ कबल भारतीय और चीनी फौज के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ तो पैंगोंग से चीनी फौज की वापसी का मामला उठा गया है। चीन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर तंज के तीर बरसाते हुए कहा है कि चीन ने हमारी ज़मीनें ली। भारतीय वापसी के जो मुज़ाकरात कर रहा है, चीन कहता है कि भारत की ज़मीनें हरेआम चीनी दावे की तायीद कर रहा है।